अब हम एक छोटा सा, आपके पास आपके स्कोर्स हैं, एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र पे। तो आप जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप मेडिटेशन की मुद्रा में खुद को लाइए। आराम से कहीं एक जगह तलाश लें, जहां बैठना चाहें, लेटना चाहें, जहां भी आप आराम से इस छोटे से मेडिटेशन को हमारे साथ कर सकें। हम स्वाधिष्ठान चक्र की बात कर रहे हैं, जो 6 पंखुड़ियों का कमल है। ऑरेंज इसका रंग है, भगवा रंग का। और ये नेवल से थोड़े नीचे जो चक्र है हमारा, जो वाटर एलिमेंट का प्रतीक है, उस पर हम मेडिटेट करेंगे। तो चलिए अपनी आंखें बंद करें और इस मेडिटेशन के लिए हम सब तैयार होते हैं। यदि हमने पाया है कि कहीं हमारा स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक है, तो हम प्रयास करेंगे कि इस मेडिटेशन से उस चक्र को ओपन करने का शुरुआत करें। गहरी सांस लीजिए और एक गहरी सांस छोड़िए। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। जो भी आपके आराध्य हैं, उनका ध्यान कीजिए और कहें कि प्रभु, आपको साक्षी मानकर मैं अपने अंदर की यात्रा पे जाता हूं। मुझे शक्ति प्रदान करें। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे से छोड़िए। और अब एक और गहरी सांस लीजिए और उसे अपनी नाभि के थोड़े से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंचने दी। जब आप सांस लेंगे तो आपकी नाभि वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठेगा, नाभि के थोड़ा नीचे उठने दीजिए। जब आप सांस छोड़ेंगे तो थोड़ा सा अंदर जाएगा, उसे जाने दीजिए। गहरी सांस लीजिए और अपनी नाभि के नीचे के हिस्से को फूलने दीजिए। सांस छोड़िए और उसे अंदर जाने दीजिए। बिल्कुल शांत स्थिर अवस्था में नाभि के थोड़े नीचे एक और गहरी सांस लीजिए। और अब अपना पूरा ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पे केंद्रित कीजिए और वहां आप एक जल राशि को महसूस कीजिए, वाटर बॉडी, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व है। उस जल में उतरना शुरू कीजिए। धीरे धीरे बहता हुआ वो जल बड़ा स्थिर सा, बहुत हल्के हल्के से बहता आपकी नाभि के थोड़े नीचे और उसके करीब जाइए। जल तत्व जो हमारे स्वाधिष्ठान का प्रतीक है। अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप उस जल तत्व में और गहरा उतरेंगे, अपनी चेतना से और गहरा उतरेंगे। 3 और गहरा। अपने आप को एक जलीय जीव जैसे कल्पना कीजिए और उतरते जाइए उस पानी में गहरे और गहरे और गहरे और गहरे। और गहरे
दो, और ज्यादा गहरा। और जैसे हम कहेंगे एक, आप बहुत गहराई में अपने आप को पाएंगे उस जल तत्व। एक, बहुत गहराई अपने स्व के भीतर। और आप महसूस करेंगे वहां इस गहराई में, उस जल में एक भंवर है। एक भंवर है, पानी गोल गोल घूम रहा है तेजी से उस जगह। ये भंवर हमारी भावनात्मक असुरक्षा का प्रतीक है। ये भंवर उन सब डरों का प्रतीक है जो मेरी चेतना में मैंने समाये हुए हैं। अब धीरे धीरे उस भंवर की ओर बढ़िए। वो पानी का भंवर जो तेजी से घूम रहा है, जिसमें छुपी हुई है, जिसके गर्भ में मेरी कई भावनात्मक असुरक्षाएं, मेरे भय। जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप उसमें और गहरा उतरेंगे, अपने डर में, अपने भय में, अपनी असुरक्षाओं में। 3, उस भंवर के और करीब जाइए। 2, बिल्कुल भंवर के अंदर जाइए। वो जो चारों तरफ तेजी से घूम रहा है पानी, आप उसके अंदर उतरते चले जाइए। और हम जैसे ही कहेंगे एक, आप उस भंवर में बहुत नीचे पहुंच जाएंगे। और वहां आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी के बहुत सारे ऐसी घटनाएं, ऐसे अनुभव इकट्ठे हैं जिन्होंने उस भंवर को बना रखा है। एक, उस भंवर के अंदर आप अपने अस्तित्व के साथ, वहां चारों तरफ बहुत सारी यादें घूम रही हैं। मेरे बचपन की यादें, मेरे माता पिता की यादें, मेरी जिंदगी की यादें। वो सारी यादें जिनसे मुझे कभी भय लगा था, जिनमें मैं कभी डर गया था, जिस समय मैंने अपमानित महसूस किया। जैसे ही हम 5 से 1 गिनेंगे, आप इनमें से एक याद स्वाभाविक रूप से आपके सामने आके रुकेगी। 5, उस भंवर में मेरे चारों तरफ मेरे जन्म, मेरे बचपन, मेरी युवा अवस्था, मेरी प्रौढ़ अवस्था, मेरे जीवन की अलग अलग यादें घूम रही। ये सब वो यादें हैं जिन्होंने मुझे चोटिल किया था। 4, अब उनमें से किसी याद के पास धीरे धीरे जाना चाहिए। उस गहरे भंवर में। 3, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो भी याद आपकी चेतना उठाएगी वो बिल्कुल सही है। और करीब जाइए, अपने गत जीवन की कोई भी ऐसी याद, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा पल जिसमें मुझे दर्द हुआ, मैंने अपमानित महसूस किया। देखिए उस याद को। जैसे हम कहेंगे 2, आप और उसके करीब जाएं। कोई याद जिसका मुझे आज गिल्ट है। मेरी सेक्सुअल बाउंड्रीज अब्यूज की गई हो, मुझे किसी रिश्ते में अपमानित किया गया हो,
मुझे किसी से कंपेयर किया गया, मुझे ऐसा कुछ कहा गया कि मुझे अपने अस्तित्व पे शर्म आई, मुझे ऐसा महसूस किया गया कि करवाया गया कि मुझे अपने होने पे शर्म। हम जैसे कहेंगे, एग्जैक्टली एक याद आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। एक, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो भी आपके सामने आया है, उस याद को उठाइए, बहुत गौर से उसमें डूब जाइए, देखिए क्या हो रहा है। क्या हुआ था उसे फिर से देखिए। वो दर्द, वो परेशानी, वो तनाव, वो गरिमा का हास, वो अपमान, वो खुद के होने पे शर्मिंदा होना, वो किसी से तुलना किया जाना, उसको फिर से जिए जैसे वो अभी हो रहा है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जब भी नकारा गया, उसे महसूस कीजिए, उसको अपने शरीर में महसूस होने दीजिए। चिल्लाना चाहे तो चिल्लाइए, रोना चाहे तो रोइए, चीखना चाहे तो चीखिए, हाथ मसलना चाहे तो मसलिए। जो कुछ महसूस हो रहा है होने दीजिए। फिर से देखिए उससे क्या हो रहा है, क्या था जिसने इतना दर्द दिया। और अब जैसे हम 3 से गिनेंगे, आप उस याद से दूर होके उसको एक रंग देंगे। 3, अब उस याद को एक रंग दीजिए। कोई भी एक रंग जो चेतना में स्वतः आ जाए, उसको एक रंग दीजिए। 2, अब उस याद को एक शेप दीजिए, एक आकार दीजिए। कोई भी आकार जो आपकी चेतना उठाए, वो बिल्कुल सही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। एक, अब उस रंग और आकार को अपने सामने महसूस कीजिए, जिसमें वो दर्दनाक याद है जब मेरे स्व पर ठेस लगी थी, जिसको मैं अभी तक नकारता रहा कि मुझे नहीं सोचना था इसके बारे में। वो मेरे समक्ष है। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप इस याद को यहीं छोड़कर ऊपर की ओर तैरना शुरू करेंगे। जिस जल में आप भंवर में नीचे आए थे, अब आप भंवर के ऊपर जाएंगे, वहां जहां कुंडलिनी माता विराजित है, जहां स्वाधिष्ठान चक्र विराजित है। 3, उस याद से ऊपर उठते हुए, 2, उस भंवर से बाहर निकलते हुए, और जैसे हम कहेंगे 1, आप खुद को कुंडलिनी माता जो स्वाधिष्ठान चक्र में अवस्थित है,
उसके समक्ष पाएंगे। एक, अपने नाभि के नीचे एक प्रकाश पुंज के रूप में कुंडलिनी माता को महसूस कीजिए। ये कुंडलिनी माता जो मुझे मेरे अस्तित्व से जोड़ती है, जो मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप का याद दिलाती है कि मैं तो अनंत यात्रा का यात्री हूं। वो कुंडलिनी माता जो मुझे इस माया की याद दिलाती है कि मैं इस माया के परे हूं। बस वहां बने रहे उस प्रकाश में, कुंडलिनी माता के, और उस प्रकाश को अपने तीसरे नेत्र में महसूस करें। महसूस करें कि मैं एक अनंत यात्रा का यात्री हूं। जीवन में जितने लोग आए वो अपना किरदार निभाने आए, वो किरदार निभा के चले जाएंगे। आज ये ड्रामा है, कल कोई और दूसरा ड्रामा। मैं आत्मा हूं, अजर, अमर, अनंत। मेरा अस्तित्व इन चीजों से संबंधित नहीं। मैं केवल इस यूनिवर्स नाम की यूनिवर्सिटी में आया हूं ताकि कुछ सीख के लौटूं, और ये समस्त लोग मेरे आसपास मुझे वो सिखाने के लिए। और अब उस ऊर्जा को आत्मसात कर, इस ज्ञान को आत्मसात कर, पूरा ध्यान अपनी नाभि के थोड़े नीचे कुंडलिनी चक्र पर केंद्रित कीजिए। और देखिए वहां एक 6 पंखुड़ियों वाला गुलाब प्रकट हो रहा है, जो भगवा रंग से प्रज्वलित है। इस ब्लिस को महसूस कीजिए। अपनी नाभि के नीचे उस कमल को महसूस कीजिए, जो त्याग का रंग है, जो अपने स्वरूप को जानने का यह रंग है। और अब उस कुंडलिनी ऊर्जा को अपने साथ लेकर अपने नाभि के थोड़ा नीचे उसे विराजित करके पुनः उस भंवर में उतरिए जहां वो दर्दनाक याद है। पर इस बार जब आप उतरेंगे उस भंवर में, तो निडर, निसंकोच अपने स्वरूप को जान के हम उस प्रकाश से, उस प्रकाश के साथ हम उतरेंगे। 3, पूरा अपना ऊर्जामय अस्तित्व के साथ उस याद की तरफ जाते हुए। 2, कुंडलिनी माता से प्रज्वलित उस याद की तरफ जाते हुए। और जैसे हम कहेंगे 1, अपने प्रकाश में अस्तित्व को उस याद के सामने पाए। 1, और अब इस ज्ञान के साथ कि मैं एक अनंत यात्रा का यात्री हूं, मैं अजर अमर आत्मा हूं, अपने आप को विस्तृत कीजिए और कहिए, मैं सभी को स्वीकार करता हूं। मैं उन सभी लोगों को स्वीकार करता हूं जो मेरे जीवन में आए और उन्होंने अपने अपने किरदार निभाए और चले गए।
मैं उन सबको माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दर्द दिया। मैं उन सबको मुक्त करता हूं जिन्होंने मुझे कष्ट दिए अपने कर्म और शब्दों से। मैं मुक्त करता हूं सभी को और मैं मुक्त करता हूं स्वयं, क्योंकि मैं चिर अनंत मुक्त हूं। आई लेट गो, आई चूज टू लेट गो एवरीबडी। सभी अपनी अपनी कार्मिक यात्राओं पे हैं। मैं सभी को मुक्त करता हूं। मैं खुद को वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे मैं हूं। मैं खुद को बिल्कुल वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे मैं हूं। मैं अपनी सृजनात्मकता को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी भावनाओं को स्वीकार करता हूं। मैं अपने विचारों को स्वीकार करता हूं। मैं अपने शरीर को स्वीकार करता हूं। मैं अपने स्व को स्वीकार करता हूं। और अब इस शांत अवस्था में अपने सामने उस याद का रंग और आकार को बदल जाने दें। ये जो कमल है, जो भगवा रंग से प्रकट हुआ है, इसके प्रकाश में उस याद के रंग को सकारात्मक हो जाने दें। उस याद के आकार को बदल जाने दें। अब उसी याद को एक नए रंग और नए आकार में महसूस करें। एक नया रंग, नया आकार। और अब जैसे जैसे हम 1 से 3 गिनेंगे, अब आप ऊपर की ओर आना शुरू करें। उस जल की गहराइयों से ऊपर की ओर। 1 और ऊपर, प्रज्वलित होते हुए उस भगवा रंग में कुंडलिनी माता की शक्ति से भरपूर। 2 और जैसे जैसे आप ऊपर होते जाएंगे, वो भंवर स्वयं समाप्त होता चला जाएगा। और हम जैसे कहेंगे 1, आप अवस्थित हो जाएंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पे और वो भंवर समाप्त हो जाएगा। 1, पूरा ध्यान केंद्रित, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के कुछ उंगलियां नीचे। और अब एक गहरी सांस लेके ऊर्जा को उस चक्र तक पहुंचने। और अब कुंडलिनी माता को प्रणाम करें और कहें, हे कुंडलिनी माता, मेरे लिए आपका क्या संदेश है कि मैं अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करूं। और पूरे मौन से कुछ पल होकर इंट्यूटिवली कुंडलिनी माता के संदेश को प्राप्त करें।
और अब इस संदेश को मन ही मन एक बार और दोहरा ले। और इसी के साथ उस भगवा रंग से अपने पूरे अस्तित्व को रंग जाने दें, उसे फैलने दें उस प्रकाश को। और इस प्रकाश के फैलने के साथ ही आप जब अगली गहरी सांस लेंगे तो आप पाएंगे कि वो कुंडलिनी ऊर्जा स्वादिष्ठान से मणिपुर चक्र की ओर प्रवाहित होना शुरू हो रही है। जैसे आपकी सांस नीचे जाएगी, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठना शुरू हो रही है। आपके मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करें, एक गहरी सांस लें और महसूस करें कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से स्वादिष्ठान होते हुए आपकी नाभि तक पहुंच गई। और नाभि में उसको महसूस करें। वो 6 पंखुड़ियों वाला कमल पूरी तरह से खिला हुआ, ऊर्जा प्रवाहित होते हुए, और आप उस शांति में अवस्थित हो। जब भी आप तैयार हो, इस शांत भाव से धीरे से अपनी आंखें खोल सकते।